नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। संसद मार्च में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। अब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, युवाओं की आवाज दबाई गई या कानून की हद टूटी। युवा सवाल पूछें तो क्या होगा, संसद तक अपनी आवाज लेकर जाए तो क्या होगा, क्या उन्हें सुना जाएगा या बैरिकेडिंग के पीछे रोक दिया जाएगा। जुलाई में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस के बीच हुई टकराव ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालने की बात नहीं कही, बल्कि पूरी घटनाक्रम की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दिया। यानी मामला अब सिर्फ छात्रों की शिकायत बनकर नहीं रह गया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। सवाल यह है कि आखिर उन युवाओं के साथ क्या हुआ है जो अपनी मांग लेकर सांसद की ओर बढ़ रहे थे। क्या उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिला? क्या पुलिस कार्रवाई जरूरत से ज्यादा कठोर थी? क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में लगाए गए आरोप वास्तव में उतने ही गंभीर थे जितना उन्हें बताया गया? और अगर कार्रवाई गलत थी तो जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए ऐसी कमेटी बनाने का निर्देश दिया है जिसमें पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। अदालत ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की बात भी कही है। अब कैमरे खामोश नहीं रहेंगे। जो कुछ हुआ अगर वह कैमरे में कैद है तो जांच में सामने आ सकता है। किसने रोका, कहां टकराव हुआ, किसने बल प्रयोग किया और क्या प्रदर्शन के दौरान छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ? क्या इन सवालों के जवाब अब बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यह सिर्फ कुछ छात्रों की कहानी नहीं है, ये उस पूरी युवा की पीढ़ी का सवाल है जो पढ़ाई करती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है, रोजगार तलाशती है और अपने भविष्य को लेकर लगातार सवाल पूछती है। जब यही युवा सड़क पर उतरकर अपनी आवाज लोकतंत्र के सबसे बड़े दरवाजे संसद तक पहुंचना चाहते हैं तो लोकतंत्र की परीक्षा भी होती है। सरकारों की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती है कि उन्होंने कितने प्रदर्शन रोक दिए, बल्कि इससे मापी जाती है कि उन्होंने कितने असहमति को सुना। बेशक कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के बीच सीमा रेखा कहां है। अगर कोई प्रदर्शन हिंसक होता है तो कानून अपना काम करे, लेकिन अगर किसी युवा की आवाज शांतिपूर्ण है तो क्या उसे सिर्फ इसलिए दबा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गई? यही वह सवाल है जो इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना देता है। और महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं। अब छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकताएं भी प्राथमिक जांच के दायरे में है। युवाओं ने किसी युवा के खिलाफ मुकदमा सिर्फ एक कागज नहीं होता है, उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ सकता है और उसके कैरियर पर पड़ सकता है और उसके पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस ने क्या किया, सवाल यह भी है कि क्या हर कोई कानून और साक्ष्य की कसौटी पर खरी उतरती है। और अगर जांच में पुलिस गलत पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? और अगर छात्रों की तरफ से कानून तोड़ने की बात सामने आती है तो क्या उस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए? क्या क्योंकि न्याय का मतलब किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं, न्याय का मतलब है कि जिसकी गलती हो उसकी जवाबदेही तय हो।
लेकिन इस पूरे विवाद में एक आवाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, युवाओं की आवाज। क्योंकि आज संसद के बाहर खड़ा युवा सिर्फ अपनी आज की मांग नहीं उठा रहा है, वो अपने कल का सवाल पूछ रहा है। रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, अवसर का सवाल और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच यह तय करेगी कि क्या उस दिन सांसद मार्च में आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल देश के सामने रहेगा, क्या हमारा लोकतंत्र युवाओं की आवाज सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि युवा को चुप कराने से सवाल खत्म नहीं होते हैं, सवाल और बड़े हो जाते हैं। और अब देखना यही है कि सांसद मार्च की आवाज को दबा दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उसका सच देश के सामने आएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता और लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।